महावीर कहते हैं। वो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन उनके मोक्ष के बाद से दीपों की सालगिरह प्रति वर्ष मनाई जाती है। केवल आपकी सालगिरह नहीं मनाई जाती है। किसकी मनाई जाती है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कह के चले गए, अमावस्या के दिन तीर्थंकर रूपी सूरज तो विदा हो चुका है, लेकिन संत रूपी दीपक इस धरती पर विद्यमान रहेंगे। इसलिए तुम्हारे जीवन की शाम हो, उसके पहले अपने दहरी पर धर्म का दीपक जला लेना, ताकि तुम व्यसनों में, बुरी आदतों में न फंस सको, न फंस सको। इसीलिए उन्होंने कर्मों के क्लेश को यही छोड़ दिया। कैसा समय होगा आज प्रातः काल का, जब सारे लोग गहरी निद्रा में सो रहे होंगे और महावीर कहे कि अरे भैया, इनको तो सोते हुए चुपचाप खिसक लो। अमावस के दिन पावनता को जागृत कर लिया। जो जीवन के अंधेरे में धर्म का उजाला तलाश लेता है, उसी के भीतर परमात्मा प्रकट होता है और किसी दूसरे के भीतर प्रकट नहीं होता है। और जब तक संबंध बना रहता है, तब तक कल्याण का मार्ग भी बंद रहता है। आज का दिन यही तो कह रहा है आपसे कि सवेरे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने संपूर्ण कर्मों को छोड़ करके निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन 4 दिन पहले ही गणधर स्वामी ने पूछ लिया था। चार दिन पहले ही गणधर स्वामी ने पूछ लिया था, प्रभु मेरे बाद आने वाले कई लोग तो केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन अभी तक मैं यूं ही लटका हुआ हूं, मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? महावीर स्वामी ने एक ही बात कह दी, हे गौतम, अभी तेरे भीतर मेरे प्रति मोह का भाव है। नाम तो तेरा है गौतम, लेकिन अभी तेरे का मोहतम गो नहीं हुआ है, गोतम नहीं हुआ है। कौन सा? मोहतम। और जब तक तेरा मेरे प्रति मोह कम नहीं होगा, तब तक तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली। कितना गहरा संबंध है। यानी अंतिम समय जिस परमात्मा को स्वीकार करते हो, उस परमात्मा का मोह भी छोड़ना पड़ता है। कितना बड़ा धर्म है जैनियों का, है कि नहीं? यात्रा करना है तो टिकट तुम्हें ही खरीदना पड़ता है, और टिकट तुम्हें ही छोड़ना। अगर तुम कहो मैं तो टिकट को छोड़ूंगा नहीं, जेब में संभाल के रखूंगा, तो कभी भी ट्रेन में बैठ करके अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते। इसलिए जिंदगी में जो भी सृजन करते हो, उसका विसर्जन करना का प्रयास करते रहना चाहिए। और 4 दिन भी नहीं बीते, महावीर स्वामी तो समूह शरण छोड़ करके आज पावापुर पहुंच गए थे। सरोवर के मध्य में पूरे के पूरे 23 तीर्थंकरों ने तो पहाड़ों से मोक्ष प्राप्त किया है, लेकिन एक महावीर स्वामी ही ऐसे तीर्थंकर थे, पहाड़ पे नहीं जाकर के कहें अब आलसी लोग आने वाले हैं, नीचे से मोक्ष चले जाओ। कहां से गए मोक्ष? वो सरोवर से गए, समतल से गए। बाकी 23 तीर्थंकर कहां से गए? सब पर्वत से गए। ये बड़ी विशेषता है। अन्यथा वो भी शिखर जी जा सकते थे, राजगृह में चले जा सकते थे, लेकिन नहीं। पुण्य का संयोग कहां किसे ले जाता है कुछ पता
नहीं चलता है। और इधर सवेरे महावीर स्वामी मोक्ष को प्राप्त हुए तो गौतम स्वामी सोचने लगे, जिसके सहारे मैं जी रहा था अब तो वो ही विदा हो गए, इसलिए अब मुझे इस संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, और इधर सवेरे महावीर स्वामी मोक्ष गए। इधर महावीर स्वामी मोक्ष गए, देवता लोग उनका निर्वाण कल्याणक मनाने में व्यस्त हैं और मनुष्य भी उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसी आस्था लोगों की थी कि जितने लोग भी वहां पर पहुंचे तो महावीर स्वामी के अंतिम चरण रज, अंतिम शरीर की रज को पाने के लिए अपनी अपनी हाथ में यूं धूली लेकर के लगाने के लिए पहुंचे। वो कारण ऐसा बना कि वहाँ पूरा का पूरा एक विशाल सरोवर का भी निर्माण हो गया। वहाँ की मिट्टी ले गए थे, केवल लोग और देवता ले गए थे। वो गड्ढा सरोवर और भी विस्तार हो गया, आज तक बना हुआ है। पुण्य का योग होता है। हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, केवल एक दीपक जलाते हैं, 2 दीपक जलाते हैं, 3 दीपक जलाते हैं, और या कभी कभी पूरी की पूरी पंक्तियां ही जला देते हैं। वो दीपक जलाते हैं तो एक भाव पैदा हो जाता है कि हे प्रभु, संसार में रहने वाले लोगों का जीवन इस दीपक के समान है। संसारिक स्वार्थ को ये बता रहा है कि देखो कैसे संसार के लोग हैं। जब तक मैं जल रहा था तब तक तो लोगों ने घर में सजा करके रखा, और जैसे ही मेरी ज्योति सवेरे तक बुझी, उठाया और कचरे में फेंक देते कि नहीं दीपक को। बोले उसी प्रकार तुम्हारा यह नश्वर शरीर है। जब तक श्वास की ज्योति जल रही है तब तक तो लोग सम्मान कर रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं, और जैसे ही तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझेगी तो तुम्हारे शरीर को एक कचरे में शमशान में ले जाके फेंक देंगे। जिसको ये बात दीपक के अधिकार से प्राप्त हो जाए तो समझ लेना उसके जीवन में भले ही घर में रहे, लेकिन कहीं न कहीं वैराग्य की ज्योति, त्याग की ज्योति भीतर जलती रहेगी। इसलिए त्याग की ज्योति जलाना तो दीपक को याद रखना। किसको याद रखना? दीपक को। मेरा जीवन भी कैसा है? जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, और जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा। ये संसार की यथार्थता है, संसार की सत्यता है। आपका सौभाग्य है कि आज दीपावली में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और उस संध्या काल में सिद्ध क्षेत्र में साधु के पास यूं बैठे हुए हो, नहीं तो सब अपने अपने दुकान में होंगे। आज ये पुण्य का उदय माना जाता है कि इस क्षण, सवेरे के क्षण जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान में बैठ करके परमात्मा को मोक्ष जाते हुए देखता हो, और शाम के समय परमात्मा की आरती करते हुए संतत्व के केवल ज्ञान की ध्वनि का श्रवण करता हो। इत्तेफाक है कि सब यहाँ पर आए और थोड़ी देर के लिए बातें चल गई है। तो निश्चित रूप से संत उस दीपक की भांति होते हैं जो स्वयं आचरण की ज्योति को जला चुके हैं। और ये मान करके चलना, 1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक को भी नहीं जला सकते, लेकिन एक जलता हुआ दीपक हो तो 1000 बुझे हुए दीपक को भी जला सकता है। और संत जले हुए दीपक की भांति हैं। किसकी भांति हैं? जले हुए दीपक की भांति हैं। समाज में कभी कभी वर्षा योग करते हैं। क्या करते हैं? वर्षा योग करते हैं। आज का वर्षा योग कहाँ पर हुआ है? द्रोणगिरी में। आज समाप्त है। कलेश को वो छोड़ करके चले गए, हमसे कह दिया कलश की स्थापना करके वर्षा योग कर लो। ये संकल्प का प्रतीक मान लिया है। किसका प्रतीक? वैसे तो मन का बंधन मन के साथ होता है, लेकिन कौन सा बंधन है ये? कलश। क्लेश तो
छोड़ गए, कलश जन्म पे अभिषेक हुआ। अगर कलश के ऊपर का नारियल हटा दो तो नीचे खाली लोटा का लोटा रह जाता है, रह जाता कि नहीं, और उस पर नारियल रख दो तो कलश बन जाता है। तो बिना संत आस्था के गृहस्थ लोटे के समान है। किसके समान है? लोटा। उसकी कौन सा काम है? या तो पानी पियो या यूं जाओ, यही काम है ना लोटा का। क्या काम है लोटा का? लेकिन जैसे ही संत की आस्था का श्रीफल अपने ऊपर रखवा लेता है तो उसी समय उसका जीवन भी मंगल कलश के समान सम्मानित और पूजनीय होने लग जाता है। और वो 4 महीने तक ये दोनों का संबंध ही लोटे और नारियल के रूप में रहता है। और आज उस कलश का भी विसर्जन कर दिया है। आज हमारे बीच में भी अभी आए थे बाराबंकी के वर्धमान कुमार जी, नाम भी उनका वर्धमान और है भी वर्धमान का दिन आज का। आज कौन सा दिन है? वर्धमान, बाराबंकी से आया हुआ है। जब यहाँ पर मंगल कलश की स्थापना हुई तो देखिए भाग्य कहाँ ले जाता है। वर्षा योग यहाँ पर था और कलश कहाँ चला गया? बाराबंकी। कभी कभी कहते हो ना कि तोता पिंजरे में रहता, पेड़ में रहता है, उसकी आत्मा, राजा कहीं रहता, उसकी आत्मा कहीं रहती। सुनते हो ना कभी कभी? ऐसी हो जाता है। ये कलश चातुर्मास की आत्मा होती है, क्योंकि इसके सामने ही पूरी की पूरी आराधना और संकल्प होता है। और जब वर्षा योग की स्थापना हुई तो वर्धमान जी बता रहे थे, बहुत अच्छा युवक है, यूं तो बहुत समय से परिचय है, लेकिन 20वां चातुर्मास वहाँ पर हुआ था। तब इनके पूरे परिवार की भक्ति जागृत हुई और ये लड़का पूरे के पूरे मीडिया प्रचार की व्यवस्था करता था। निरंतर आना जाना और सेवा लगी रहती थी। और ये भावना बाता था, महाराज जैसे मंगल कलश इन्हें प्राप्त हो वैसे हमें भी प्राप्त हो, कभी ऐसा आशीर्वाद दो, इतनी योग्यता बना दो। लेकिन जब इंसान का मन निर्मल श्रद्धा से भरा हुआ होता है तो संसार की ठोकरें उसे ठुकराती नहीं हैं, बल्कि उसे ऊपर उठा देती है, उसकी योग्यता को निखार देती है। और योग्यता को निखरते हुए आगे बढ़ता चला गया कार्य में। और जब द्रोणगिरी में चातुर्मास हुआ तो कलश लेने का सौभाग्य इसे भी प्राप्त हो गया। आज संध्याकालीन मैं चाहूँगा वर्धमान यहाँ पर आए और ये मंगल कलश अपने हाथों से स्वीकार करें, ताकि यह वर्षा योग का समापन महावीर स्वामी के, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के साथ संपन्न हो। आओ वर्धमान, आप सब आ जाओ। वो तो चली गई, चलेगा कि फिर आ जाओ, फिर लेट हो जाए, जल्दी आ जाओ। ये मंगल कलश इन्हें समर्पित करता हूँ। देखिए लोगों के भाव रहते हैं। अब वह बाराबंकी में अभी पूरा का पूरा कार्यक्रम भी सेवा का किया था, सब लोगों का ग्रुप है, और अभी भी पूरा मंगल कलश की स्थापना पूरे समाज के साथ करेंगे। दोनों हाथ लगा लो। भाई दूज के दिन इनका जीवन मंगलमय हो, भंडार इसी प्रकार कलशों के समान भरा रहे, जिंदगी में किसी प्रकार के क्लेश का आगमन न हो, सुख समृद्धि और मंगलता सम्यक इनके जीवन में पनपे। यही मेरा वर्धमान को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। कलश रख दो, क्योंकि दीपावली के दिन उतने दूर से आकर के अपना कार्य करना बहुत अच्छी बात होती है। तो आज यहाँ पर मंगल कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। आपका जीवन निरंतर धर्म की ओर अग्रसर हो, आचरण की ओर अग्रसर हो, और अपने जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, कलेश से मुक्त हो करके अपने आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करते रहें। क्यों? क्योंकि दीप से दीप जलता है तो दिवाली हो जाती है, और दिल से दिल कहीं जल जाता है तो दिवाला भी आउट। उसी का परिवार बिगड़ता है जिसके घर में दिल से दिल कलह होने लग जाए। ये चीज का हमेशा ध्यान रखो। तो
प्रेम आपके जीवन में पनपे। इसी पुनीत भावनाओं के साथ आइए जिन आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरण कमल के सानिध्य में हम सभी लोगों ने वर्षावास किया, उनके चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियाँ बोलेंगे। लहर लहरा